तो आज की जो घटना मैं आपको सुनाने वाली हूँ ये एक सच्ची घटना है और ये एक ऐसी घटना है जिसको सुनने के बाद आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी में एक पति अपनी पत्नी को 10 साल तक किसी और इंसानों से रेप करवाता है और वो भी उसकी उसकी पत्नी की उम्र जब 72 साल थी तब वो ऐसा करता है। और बड़ी बात ये थी कि उसको पता भी नहीं चलता उसकी पत्नी को, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो कुछ ऐसा करती है जिसे सुनकर वहाँ के पूरे शहर में आक्रोश आ गया था, जो कि सभी चाहते थे कि वो इंसान पकड़ा जाए, वो आरोपी पकड़े जाएं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये फ्रांस की है, जहाँ की एक व्यक्ति मॉल के अंदर जाता है शॉपिंग करने के लिए। वहीं वो 3 महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करने लगता है, यानी कि छेड़छाड़ करने लगता है। जब वो ऐसा करता है तो उसे देख लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद उसके संग मारपीट करी जाती है। साथ ही जब उससे पूछताछ की जाती है तो उसके पास एक लैपटॉप मिलता है। जब उस लैपटॉप में देखा जाता है तो उसी के ही घर की कुछ तस्वीरें होती हैं, बहुत सारी वीडियो होती हैं, उसकी पत्नी के ही वो फ़ोटो होते हैं, अश्लील वीडियो होते हैं। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे वीडियो और बहुत सारी फ़ोटो होती हैं उसकी पत्नी की। जब उससे ये पूछा जाता है कि उसने अपनी ही पत्नी के साथ अपनी पत्नी की ऐसी वीडियो क्यों बनाई है, तो वो फिर सच्चाई बता देता है पुलिस को। लेकिन जब वो अपनी सच्चाई बताता है तो किसी को भी यकीन नहीं होता कि कोई पति ऐसा भी कर सकता है अपनी पत्नी के साथ। दोस्तों, उसकी पत्नी 72 साल की थी और ये जो घटना है 2010 की है। 2010 में वो अपनी पत्नी को नशे की दवाई देना शुरू करता है और वो दवाई भी कुछ ऐसी देता है जिससे उसकी पत्नी को उसे पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और जब उसने अपनी पत्नी की नशे की हालत में वो वीडियो बनाता है, अपनी पत्नी की उसकी तस्वीरें खींचता है, वीडियो बनाता है और अलग अलग तरह के मर्दों को, अलग अलग लोगों को, बिजनेसमैनों को, उसमें हर तरह के लोग शामिल होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। 27 साल से और 72 साल, 80 साल तक के लोगों को वो तस्वीरें और फ़ोटो दिखाकर बोलता है कि वो अपनी पत्नी की फ़ोटो दिखाकर ऐसा बोलता है कि उसके साथ मतलब रेप करने के लिए, उसका बलात्कार करने के लिए। और वो लोग जब ऐसी वीडियो देखते हैं अश्लील तो वो तैयार भी हो जाते हैं और फिर वो 10 साल तक ये खेल खेलता है, 2020 तक। 2020 में इस बात का खुलासा होता है। बड़ी बात ये थी कि इन 10 सालों में उसकी पत्नी को ये एहसास तक नहीं हुआ। उसके खुद के 3 बच्चे थे, उसको ये पता तक नहीं चला कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। जब उसके साथ ऐसा पता चला उसको तो उसने अपनी आवाज़ उठाई और कंप्लेंट करी अपने पति के खिलाफ। ये सब बातें वो पुलिस को बता रहा था और पुलिस ने जब इसकी तहकीकात की, उसकी पत्नी को जब इस बात का पता चला था, लेकिन उसके बाद वो चाहता था और आरोपी चाहते थे कि इस बात को दबाया जाए, मतलब कि सज़ा तो मिले उसे लेकिन किसी को पता ना चले इस बात का। यही उसकी जो पत्नी थी जिसके साथ ऐसा हुआ था, वो ये चाहती थी कि मेरी जो सच्चाई है, जो मेरे साथ हुआ है, ये पूरी दुनिया के आगे आए, जिससे ऐसे क्राइम होने से बचें और लोगों को ये पता चले कि अगर कोई भी ऐसी गलती करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सच्चाई सामने आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, जिससे कि पता चले कि कोई पति अपनी पत्नी के संग ऐसा कर सकता है। उसने जिसमें से कुल मिलाकर 92 लोगों को उसने इस बात में शामिल किया था। 92 लोग थे जिसमें से 51 लोग सामने आए थे, 51 लोगों की पहचान हुई थी और इतने सारे लोगों ने उसके साथ ऐसा किया था 10 साल तक। 10 साल बाद उसे पता चलता है, तब वो चाहती है कि मुझे इंसाफ मिले। और उम्र उसकी 72 साल थी महिला की, जब उसे पता चलता है कि इस उम्र में उसे ये सब कुछ देखना पड़ा। साथ ही जो व्यक्ति था पुलिस को जब सारी बातें बताता है तो वो बताता उसके पूछा बोला जाता है कि उसने अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि मुझे इस सब चीज़ों की आदत थी और इसीलिए मैंने ऐसा किया। अपनी पत्नी के फ़ोटो लिए और फ़ोटोग्राफ्स, वीडियो वगैरह लिए और मैं लोगों को दिखाया करता था और फिर ऐसा करवाता था अपने ही घर में।
उसने ये भी बताया कि जब मैं 9 साल का था तो मेरे साथ एक महिला एक जेंट्स नर्स ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी और मेरे साथ ऐसा किया था। तो जब से ही मुझे मतलब ऐसी आदत लग गई और मैं ऐसी हरकतें करने लगा और मैंने अपनी पत्नी के साथ भी ऐसा किया। ऐसा करने के बाद उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अब पुलिस ये सोचती है कि ये मानसिक तौर पे तो बीमार नहीं है, लेकिन इसकी कुछ आदत ऐसी है, इसे ऐसा करने में, ऐसे क्राइम करने में अच्छा लगता है। वहीं ऐसे मॉल में जब पकड़ा गया था तभी इससे पूछताछ की और इसके लैपटॉप वगैरह में ये सारी चीज़ें मिली। उससे इस बात का खुलासा होता है और उसकी पत्नी भी अब मीडिया के आगे सब कुछ बता रही। 2020 में इसका खुलासा हुआ था। अब उसको सज़ा मिली है। साथ ही आरोपी 51 लोग सामने आए हैं, जिसमें कि 92 लोगों का उसने बताया है। 92 लोग इसमें शामिल हैं जिसने उसकी पत्नी के साथ ऐसा दुष्कर्म किया है। अब ये पता लगाया जा रहा है कि कौन-कौन और शामिल थे। आरोपी और उसका पति यही चाहते हैं कि ये बात सामने ना आए, लेकिन वो महिला यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बात सामने आए। वो अपने 3 बच्चों के साथ अब इस बस सच्चाई को सामने ला रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सच्चाई सामने आए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। वो भी उम्र के इस पड़ाव पे, जहाँ लोगों को ऐसा अपने इस उम्र में लोग बाग सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी अच्छे से गुजरे, वहीं उसके पति ने उसके साथ ऐसा किया। लोगों रिश्ता कोई भी हो, आजकल तो किसी भी रिश्ते पे विश्वास रह ही नहीं गया है। कभी भी कोई भी रिश्ता किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी के मन को ठेस पहुँचाना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। तो आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।